नमस्कार प्रिय साथियों। एसआर ग्रुप पैशन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, अपने रीटमैन एग्जाम 2023 से संबंधित टॉपिक जारी हैं और इसमें एक पार्ट दे रखा है मित्रों, आपका सूचना तकनीकी से संबंधित है और इसमें 10 अंक के क्वेश्चन आएंगे। काफ़ी विद्यार्थियों ने कहा था कि सर आईसीटी पढ़ाएं, आईसीटी पढ़ाएं। तो आज आखिरकार इससे संबंधित जो भी बातें हैं उनको जानेंगे अच्छे से। इसमें आपके 4 पॉइंट दे रखे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के आधार, सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण या टूल्स, सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग और सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव। मित्रों, बहुत ही छोटा सा पार्ट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। 10 अंक के क्वेश्चन आएंगे और यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो 10-10 घंटे के इसमें बना रखे हैं। तो ये सिर्फ गुमराह करने का तरीका है मित्रों। उनको स्वयं को पता नहीं है कि कहाँ से कौन सी चीज़ आएगी, कितना मैटर आएगा आपके, और किसी ने आधे घंटे के वीडियो में पूरा समाप्त कर रखा है। नया टॉपिक है इसलिए थोड़ा सा समझ से बाहर है लोगों के कि क्या दिया हुआ है, कितना पूछा जाएगा। ये 4 नाम दे रखे हैं सिर्फ। देखिए मित्रों, इसमें ज़्यादा कुछ मैटर है नहीं आपके, थोड़ा बहुत है, गूगल पर आपको मिलेगा नहीं। बहुत से विद्यार्थी क्या करते हैं, गूगल पर सर्च करते हैं और टॉपिक पढ़ लिया करते हैं, लेकिन ये नाम इस प्रकार के दे रखे हैं कि गूगल पर भी आपको उपलब्ध नहीं होंगे। पहला क्वेश्चन आपका यही रहता है इसमें कि सर कितना पढ़ें, क्या पढ़ना है इसमें। तो आज इन्हीं से संबंधित बातें होंगी और सूचना तकनीकी के बारे में जो बेसिक ज्ञान है उससे आपको रूबरू करवाया जाएगा। पहला आपका पॉइंट दे रखा है सूचना प्रौद्योगिकी के आधार। तो इसकी बेसिक बातें हैं, सूचना प्रौद्योगिकी की जो बेसिक बातें हैं मित्रों, उनको पढ़ना है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बेसिक बातें सिर्फ। इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसका अर्थ क्या है सूचना प्रौद्योगिकी का, इसकी परिभाषा क्या है, कौन सी परिभाषाएं महत्वपूर्ण हैं, इसके घटक कौन कौन से हैं, इसका महत्व क्या है और इसके प्रकार। ये बेसिक बातें हैं मित्रों, सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई। ये इसके आधार में सम्मिलित होंगी, सूचना प्रौद्योगिकी के आधार में। मेन जो प्रॉब्लम आ रही है यही आ रही है कि कितना पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। कोई मैटर प्रोवाइड है नहीं, कोई निश्चित इसकी बुक नहीं है। आप जितने भी ये नोट्स करवाए जा रहे हैं आपको, इनकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये इतना पढ़ लें सिर्फ, काफ़ी रहेगा आपके लिए। उपकरण में देखिए मित्रों, सूचना प्रौद्योगिकी के जो उपकरण हैं या टूल्स हैं, इसमें आपका कंप्यूटर आ जाएगा, एक तो लैपटॉप आ जाएगा और प्रिंटर आएगा, स्कैनर, सॉफ्टवेयर के जितने भी प्रोग्राम हैं उनको इसी में शामिल किया गया है उपकरणों में। डेटा प्रोजेक्टर है, इंटरेक्टिव टीचिंग बॉक्स है। तो ये क्या क्या होते हैं, इनके बारे में पूरी डिटेल जब आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा, अच्छे से बताया जाएगा। कंप्यूटर पढ़ना है तो उसमें बेसिक बातें पढ़ेंगे अपन। कंप्यूटर से जुड़ी हुई बेसिक जो भी जानकारी है वो इसमें सम्मिलित की जाएगी। शिक्षा पर किस प्रकार से प्रभाव है इसका, वो भी जानेंगे। तो ये उपकरण में पढ़ना है अपने को। और फिर है नेक्स्ट पॉइंट आपका सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, या इसके बोल सकते हैं उपयोग। तो ये किस में है, एक तो आपका अनुसंधान हो गया, अनुसंधान के बाद में व्यापार, उद्योग धंधे जितने भी हैं उनमें, कृषि है, चिकित्सा, शिक्षा, मनोरंजन, संचार, यातायात, पर्यावरण, मौसम विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान। तो ये कुछ क्षेत्र हैं मित्रों, क्षेत्र विशेष हैं जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। तो इसी को जानेंगे इस टॉपिक में। और लास्ट में आपका दे रखा है सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव। समाज पर, समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है सूचना प्रौद्योगिकी का, वो जानेंगे। अनेक प्रकार के रोजगार के अवसर इसके द्वारा मिलते हैं। मन चाहिए चीजें आप इसके द्वारा खरीद सकते हैं। बिलों का भुगतान इसके द्वारा किया जा सकता है। ईमेल कर सकते हैं आप, ऑडियो वीडियो के माध्यम से आप बातचीत कर सकते हैं। चैटिंग है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, बस ट्रेन एरोप्लेन आदि के जो बिल हैं या पहले से बुकिंग है वो कर सकते हैं आप। इसके माध्यम से, सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से आप प्रचार भी कर सकते हैं। और शिक्षा में किस प्रकार से अपना प्रभाव दर्शाती है, ये सब कुछ सामाजिक प्रभाव में आएगा मित्रों।
समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये मुख्य मुख्य बातें हैं इससे जुड़ी हुई, और जब गहराई युक्त टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपके अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो 4 पॉइंटों में से आज देखते हैं पहला, बेसिक चीजें इसकी, सूचना तकनीकी की। देखिए, जो एग्जाम में पूछा जाएगा वही करवाया जाएगा मित्रों। पहला दे रखा, देखिए, आईसीटी की फुल फॉर्म। आईसीटी की फुल फॉर्म देखिए, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी की ये फुल फॉर्म है मित्रों, याद रखना आपको। पहला क्वेश्चन शायद यही बन जाए यहाँ से, आईसीटी की फुल फॉर्म पूछ सकता है अगला, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसी प्रकार से और वाक्य बनाए जा सकते हैं इंग्लिश में, और आपको ऑप्शनों में मिल सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इंफॉर्मेशन यानी होता है सूचना, अनेक प्रकार की सूचनाएं। संप्रेषण, संप्रेषण का मतलब होता है आदान प्रदान। संप्रेषण का मतलब आदान प्रदान, जो भी सूचनाएं मिली हैं, प्राप्त की हैं या भेजी हैं, तो वो कम्युनिकेशन है। और किसके माध्यम से? टेक्नोलॉजी के माध्यम से। टेक्नोलॉजी के माध्यम से, या तकनीकी इसको बोल सकते हैं। तो ये फुल फॉर्म है आईसीटी की। सबसे पहला काम यही करना है आपको, इसको अच्छे से याद रखें। इसके बाद में आगे टॉपिक में बढ़ते हैं। देखिए क्या क्या जानकारी, जो भी जानकारी है इससे जुड़ी हुई बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए इससे जुड़ी हुई। सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आंकड़ों की प्राप्ति, सूचना संग्रह, सुरक्षा, परिवर्तन, आदान प्रदान, अध्ययन, डिजाइन आदि कार्यों तथा इन कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों से संबंधित है। तो ये सूचना प्रौद्योगिकी है मित्रों। आंकड़े, जो भी डाटा है उनको प्राप्त करना, फिर उनको संग्रहित करना। सुरक्षा, जो भी डाटा हैं उनको किस प्रकार से सुरक्षित रखा जा सकता है, ये भी सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आता है। उनमें कुछ चेंजेस करने हैं, परिवर्तन, उसमें बदलाव करना है। आदान प्रदान करने का तरीका, अध्ययन, स्टडी से संबंधित, और अलग अलग डिजाइनों में उनको किस प्रकार से स्टोर किया जा सकता है या संप्रेषित कर सकते हैं आदि कार्य। तथा इन कार्यों के निष्पादन यानी अच्छे से उनको करने के लिए आवश्यक कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर का जो भारी भाग है, भारी आवरण है, और सॉफ्टवेयर, आंतरिक भाग कंप्यूटर का, ये सभी इनके अनुप्रयोगों से संबंधित है। आगे देखिए, अब सबसे पहले देखते हैं इसमें सूचना प्रौद्योगिकी का अर्थ क्या है और इसकी क्या परिभाषा है। मैकमिलन डिक्शनरी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकमिलन डिक्शनरी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित करते हुए यह विचार व्यक्त किया गया है कि कंप्यूटिंग और दूर संचार के सहमिश्रण पर आधारित है। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा मौखिक, चित्रात्मक, मूल पाठ विषयक और संख्या संबंधी सूचना का जो अर्जन है, संसाधन, भंडारण और प्रसार, यह आपका क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी की परिभाषा है। किसमें परिभाषित किया गया है? मैकमिलन डिक्शनरी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। जो भी विचार व्यक्त किए गए हैं मित्रों, उनको कंप्यूटर के माध्यम से या दूर संचार के जो साधन हैं उनके द्वारा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक से, माइक्रो यानी सूक्ष्म जो इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्र हैं, चाहे आपके मोबाइल हो, ईमेल ईमेल करने के लिए लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, या फैक्स द्वारा मौखिक मौखिक बोल करके, चित्रों के माध्यम से, विषय, कोई विषय है जरूरी, उसके माध्यम से, या फिर संख्या संबंधी, 0, 1, 2, हजार, लाख, मिलियन, जो भी संख्या है, सूचना का अर्जन, सूचनाओं को प्राप्त करना या प्राप्त करने के लिए संसाधन, अनेक प्रकार के संसाधन, भंडारण और प्रसार, इनमें इनको काम में लिया जाता है। किसको? सूचना प्रौद्योगिकी को। आगे देखिए, इसमें सूचना प्रौद्योगिकी की परिभाषा यूनेस्को के अनुसार देखिए क्या परिभाषा इसकी। सूचना प्रौद्योगिकी वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग विषय है। वैज्ञानिक है, उद्योग धंधों से संबंधित, या फिर इंजीनियरिंग से संबंधित है। किसी बिल्डिंग का किस प्रकार से उसका चित्रण किया जा सकता है,
ग्राफिक रूप में। वैज्ञानिक जो टाइम वगैरह सेट करते हैं, उपग्रह इनसेट कैसे भेजते हैं, उनको किस प्रकार से बनाना है, पूरी डिजाइन तैयार करना, तो ये सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से संभव हो पाया मित्रों। और सूचना की प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग यानी आगे उसको प्रेषित करना, उनके अनुप्रयोग की प्रबंध तकनीकें हैं। प्रबंध तकनीकें, व्यवस्था करने की तकनीकें, कंप्यूटर और उनकी मानव तथा मशीन के साथ अंतः क्रिया एवं संबंध सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विषय है। कंप्यूटर और उनकी मानव तथा मशीन के साथ में जो अंतः क्रिया है और उससे संबंधित सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विषय आपका क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी की है। इसका महत्व देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी का महत्व है। सूचना प्रौद्योगिकी सेवा अर्थयंत्र, अर्थतंत्र यानी सर्विस इकोनॉमी का आधार है। पिछड़े देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी एक समयक तकनीक है, एप्रोप्राइट टेक्नोलॉजी है। पिछड़े जो भी देश हैं उनके सामाजिक आर्थिक विकास किस प्रकार से किया जा सकता है, ये सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से ही संभव हुआ है। या जो सर्विस इकोनॉमी है उसका आधार भी क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी की है। ये महत्व हो गया। और देखिए महत्व में इससे जुड़ी हुई बातें, गरीब जनता को सूचना संपन्न बनाकर ही निर्धनता का उन्मूलन किया जा सकता है। गरीब जो भी जनता है, सूचना संपन्न बनाकर यानी सूचनाओं से शीघ्रता के साथ में जोड़ करके उनको, उनकी जो निर्धनता है, गरीबी है, उसको दूर किया जा सकता है। सूचना संपन्नता से सशक्तिकरण होता है। सूचना तकनीकी प्रशासन और सरकार में पारदर्शिता लाती है। भ्रष्टाचार को खत्म करने में यह सक्षम है। यानी जो भी आंकड़े हैं वो जैसे प्रेषित किए जाएंगे हूबहू उनके पास में पहुंच जाएंगे, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होगा। इससे भ्रष्टाचार को कम करने में सहायता मिलती है। सूचना तकनीक का प्रयोग योजना बनाने, नीति निर्धारण तथा निर्णय लेने में होता है। जो भी नई योजनाएं बनाई जाती हैं या नीतियां किस प्रकार की हैं उनके निर्धारण में, यानी आगे किस प्रकार का कार्य करना है हमें, उससे संबंधित है और निर्णय लेने में भी सहायक है। अगली बात आती है मित्रों इसमें, यह नए रोजगारों का सृजन करती है, नए नए रोजगारों का विकास करती है, सृजन करती है। सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से सरकारी नीतियों को असरदार बनाया जा सकता है। सरकारी नीतियां या जो योजनाएं हैं लागू की हैं उनको आम जनता तक शीघ्रता के साथ में सूचनाओं के माध्यम से प्रेषित किया जा सकता है। साथ ही लोकतंत्र की सभी पहलुओं को जन केंद्रित किया जा सकता है, जनता के सामने उनको रखा जा सकता है। तो ये महत्व है मित्रों। अब सूचना प्रौद्योगिकी के जो विभिन्न घटक हैं वो देखिए, ये दे रखे हैं। देखिए कंप्यूटर हार्डवेयर प्रौद्योगिकी, हार्डवेयर कंप्यूटर के जो भारी भाग हैं वो, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी उसके आंतरिक भागों से जुड़े हुए। दूर संचार, दूर संचार में आपके रेडियो, टीवी, इंटरनेट, ये सारे नेटवर्क में आ जाते हैं। नेटवर्क प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन, तो ये घटक है मित्रों, इनको भी ध्यान में रखें आप। अगला दे रखा है भारत में सूचना प्रौद्योगिकी। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी का क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रयोगों का अनुसंधान करके विकास की गति को बढ़ाया गया है। अनेक प्रकार के रिसर्च करके, अनुसंधान रिसर्च करके, विभिन्न प्रयोग करके इनके विकास की गति को क्या किया गया है, बढ़ाया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी में सूचना, आंकड़े, जो भी डेटा है तथा ज्ञान का आदान प्रदान मनुष्य जीवन के हर क्षेत्र में फैले गया है। किसके माध्यम से, सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से। सूचनाएं हो, चाहे डेटा हो या ज्ञान का आदान प्रदान है, तो मनुष्य के जीवन के हर क्षेत्र में फैल गया है इसके माध्यम से मित्रों। हमारी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, व्यवसायिक तथा अन्य बहुत से क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी का विकास दिखाई पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक
तथा डिजिटल उपकरणों की सहायता से इस क्षेत्र में निरंतर प्रयोग हो रहे हैं, निरंतर प्रयोग हो रहे हैं और काफी विकास भी दिखाई दे रहा है। चाहे आप आर्थिक स्थिति से बात करें, राजनीतिक हो, राजनीति से जुड़ा हुआ, सामाजिक समाज से जुड़ा हुआ, संस्कृति से जुड़ा हुआ, या शिक्षा में तो बहुत फर्क पड़ा है मित्रों। ये तो आप कोरोना काल के बाद में देख भी सकते हैं, सब कुछ सिस्टम ऑनलाइन हो रहा है। आज आप पढ़ भी रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, सब ये इसी के कारण है, सूचना प्रौद्योगिकी के कारण ये संभव हो पाया। व्यवसाय, अनेक प्रकार के व्यवसाय हैं, उनको जोड़ा गया है। आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके आईसीटी। सूचना प्रौद्योगिकी वर्तमान समय में वाणिज्य और व्यापार का अभिन्न अंग बन गई है। संचार क्रांति के फलस्वरूप अब इलेक्ट्रॉनिक संचार को भी सूचना प्रौद्योगिकी का एक प्रमुख घटक माना जाने लगा है और इसे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी भी कहा जाता है। एक उद्योग के तौर पर यह एक उभरता हुआ क्षेत्र है। और देखिए, इसमें सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी, इसके माध्यम से संचार क्रांति के फलस्वरूप है अब इलेक्ट्रॉनिक संचार को भी सूचना प्रौद्योगिकी का एक प्रमुख घटक माना जाने लगा है और इसे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी भी कहा जाता है। आईसीटी का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये पहले ही बता दिया गया है। अब देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी की भूमिका। शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी की भूमिका, ये बेसिक बातें हैं मित्रों, आपकी इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है उससे जुड़ी हुई, यही आधार है इसका। शैक्षिक अवसरों को विस्तृत करने, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास एवं शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आईसीटी एक प्रभावशाली साधन है। शैक्षिक अवसरों को विस्तृत करने यानी उनको फैलाने, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, बड़ी शिक्षाओं में इसको काम में लिया जाता है। इससे विकास होगा, शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसके बढ़ाने में सहायक होगा। कौन? आईसीटी। उच्च शिक्षा में बढ़ता नामांकन अनुपात है तथा शिक्षा के विस्तार में प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता में आईसीटी की भूमिका पर नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन बल देता है। नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन, तो प्रशिक्षित शिक्षक हैं, उनकी उपलब्धता, शिक्षा का विस्तार है, बढ़ता नामांकन अनुपात है, इनकी भूमिका पर बल कौन देता है? नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन। तो इन वर्डों को आप याद रखें, अच्छे से ध्यान में रखें। इसके अंतर्गत स्मार्ट स्कूलों एवं ई किताबों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इंटरनेट से जुड़ी हुई किताबें जहां पर स्टोर है, संग्रहण है उनका, स्मार्ट स्कूलें जहां पर आपको कंप्यूटर है, लैपटॉप है, सब प्रोवाइड किए जा रहे हैं और इंटरनेट के माध्यम से वहां पर ऑनलाइन आपको एजुकेशन दी जा रही है, शिक्षा दी जा रही है। तो ये सब कुछ इसी के कारण संभव हो पाया है, आईसीटी। तो शिक्षा में काफी भूमिका है इसकी। 7वां पॉइंट दे रखा है शिक्षण कौशल विकास। शिक्षण कौशल विकास, टीचिंग स्किल डेवलपमेंट। शिक्षण एक विज्ञान है, इस आधार पर प्रशिक्षण द्वारा अच्छे शिक्षक तैयार किए जा सकते हैं। उनमें शिक्षण के लिए आवश्यक कौशलों को विकसित किया जा सकता है। इन्हीं कौशलों का उपयोग करके कक्षा में प्रभावी शिक्षण कर अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। अतः शिक्षक प्रशिक्षण में इन कौशलों का विकास महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 8वां पॉइंट देखिए, 8वां पॉइंट दे रखा है कक्षा शिक्षण तथा स्कूल प्रबंधन में आईसीटी की भूमिका। कक्षा शिक्षण यानी जो क्लासरूम एजुकेशन है, स्कूल प्रबंधन यानी स्कूल का मैनेजमेंट किस प्रकार का है, व्यवस्था किस प्रकार की है, उसमें आईसीटी की भूमिका। देखिए क्या भूमिका है। उच्च शिक्षा में बढ़ता नामांकन अनुपात तथा शिक्षा के विस्तार में प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता में आईसीटी की भूमिका पर नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन बल देता है। और ये ऊपर वाला ही आ गया मित्रों। इसके अंतर्गत है स्मार्ट स्कूलों एवं ई किताबों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से कक्षा शिक्षण तथा स्कूल जो प्रबंधन है, व्यवस्था है, उसमें आईसीटी की भूमिका रहती है। सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभाव देखिए।
सूचना क्रांति से समाज के संपूर्ण कार्यकलाप प्रभावित हुए हैं, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य, व्यापार या ई कॉमर्स से, प्रशासन, सरकार, उद्योग, अनुसंधान व विकास, संगठन, प्रचार, धर्म आदि सब के सब क्षेत्रों में काया पलट हो गया है। किसके द्वारा? सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा। तो इसके प्रभाव सब पर देखने को मिल रहे हैं, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, व्यापार, प्रशासन, सरकार, उद्योग, अनुसंधान, विकास, संगठन, प्रचार, धर्म। सूचना प्रौद्योगिकी ने पूरी धरती को एक गांव बना दिया है। इसने विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को जोड़कर एक वैश्विक अर्थव्यवस्था को जन्म दिया है। यह नवीन अर्थव्यवस्था अधिकाधिक रूप से सूचना के रचनात्मक व्यवस्था व वितरण पर निर्भर है। यानी जो भी सूचना है प्रेषित की जा रही है, उसको किस प्रकार से रचित किया गया है, वितरण उसका किस प्रकार से किया जा रहा है, सब सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से संपन्न हो पाता है। इसके कारण व्यापार और वाणिज्य में सूचना का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। इसलिए इस अर्थव्यवस्था को सूचना अर्थव्यवस्था, इंफॉर्मेशन इकोनॉमी या ज्ञान अर्थव्यवस्था, नॉलेज इकोनॉमी भी कहने लगे हैं। सूचना अर्थव्यवस्था और ज्ञान अर्थव्यवस्था, कारण क्या है? कारण यही है, व्यापार और वाणिज्य में सूचना का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। टेक्निक्स का, सूचना प्रौद्योगिकी का भविष्य, सूचना के महत्व के साथ सूचना की सुरक्षा का महत्व भी बढ़ेगा। यानी जो भी सूचनाएं हैं स्टोर तो हैं, आदान प्रदान तो कर रहे हैं मित्रों, लेकिन उनकी सुरक्षा, साइबर सुरक्षा किस प्रकार से की जा सकती है, वो भी ध्यान रखना आवश्यक है। तो इसका महत्व भी बढ़ रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े कार्यों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। ये भविष्य है, फ्यूचर की बात करें। विशेष रूप से सूचना सुरक्षा एवं सर्वर के विशेषज्ञों की मांग बढ़ेगी। सर्वर, कभी कभी बोलते हैं सर्वर डाउन है, तो उनके जो जानकार हैं सर्वर से संबंधित, उनकी मांग बढ़ेगी। सूचना की सुरक्षा से संबंधित जो भी लोग हैं, जुड़े हुए हैं, उनको रोजगार मिलेगा। वर्तमान समय अर्थात कोरोना काल में, कोरोना काल की बात करें जो अभी बीता है समय में, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी का प्रत्येक क्षेत्र में जमकर प्रयोग किया गया है। उदाहरण के लिए वर्क फ्रॉम होम, यानी कि घर पर बैठे बैठे आप किसी कंपनी में काम कर सकते हैं। घर पर बैठे बैठे वर्क फ्रॉम होम, जाने की भी आवश्यकता नहीं है। और दूसरा है लर्न फ्रॉम होम, लर्न फ्रॉम होम यानी कि घर बैठे बैठे आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो ये कुछ उदाहरण हैं इसके। अतः कहा जा सकता है कि समय के साथ सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े कार्यों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तथा सूचना प्रौद्योगिकी का और अधिक व्यापक रूप से विकास होगा। आईसीटी शिक्षा के मुख्य विषय देखते हैं, कौन कौन से विषय हैं। पहला है कंप्यूटर। कंप्यूटर, कंप्यूटर मित्रों अभिकलित संगणक, अभिकलक, परिकलक एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके द्वारा डाटा को प्रोसेस किया जा सकता है। जिस प्रकार का डाटा हम कंप्यूटर को देते हैं उसी के अनुसार हमें परिणाम प्राप्त होता है। तो ये तो बेसिक बातें हैं कंप्यूटर से जुड़ी हुई, सभी को पता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो डाटा को प्रेषित करने में सक्षम है, उसको स्टोर करने में सक्षम है और सही प्रकार से गणना करता है। नेक्स्ट है इंटरनेट। इंटरनेट एक ऐसा साधन है जो देश विदेश के लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। यह आजकल के युग में सबसे आधुनिक प्रणाली मानी गई है। इंटरनेट किसी भी एक कंपनी या सरकार के अधीन नहीं होता है। इसमें बहुत से सर्वर जुड़े हुए होते हैं जो कि अलग अलग संस्थाओं और प्राइवेट कंपनियों के होते हैं। तो ये इंटरनेट है मित्रों, साधन है जो देश विदेश के लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है और आजकल के युग में सबसे आधुनिक प्रणाली, और किसी भी कंपनी या सरकार के अधीन नहीं होता है इंटरनेट। अलग अलग प्रकार के सर्वर जुड़े हुए होते हैं इसमें।
नेक्स्ट है स्मार्टफोन। ये तो सभी के पास में है। स्मार्टफोन उन मोबाइल को कहते हैं जिनकी कंप्यूटिंग कंप्यूटिंग क्षमता तथा कनेक्टिविटी आधारभूत फोन की तुलना में अधिक उन्नत होती है। स्मार्टफोन में मीडिया प्लेयर, डिजिटल कैमरा, जीपीएस, टच स्क्रीन, वेब ब्राउजिंग, वाईफाई, अन्य पार्टियों के मोबाइल अनुप्रयोग ऐप से बहुत सारे ऐप आते हैं। गति सह सूचक है, यानी मोशन सेंसर, अलग अलग प्रकार की जो गति है स्पीड को बढ़ाने के लिए सेंसर लगे हुए थे। मोबाइल पेमेंट है आदि विशेषताएं होती हैं स्मार्टफोन में। वर्तमान समय में लगभग 80% स्मार्टफोन गूगल के एंड्रॉयड तथा एप्पल के आईओएस मोबाइल प्रचालन तंत्रों पर आधारित होते हैं। तो इसको ध्यान में रखें आप। स्मार्टफोन जितने भी हैं वो गूगल के एंड्रॉयड तथा एप्पल के आईओएस मोबाइल प्रचालन तंत्रों पर आधारित हैं। पूछा जा सकता है किस पर आधारित हैं। नेक्स्ट है मुक्त शिक्षा संसाधन, ओपन एजुकेशन रिसोर्स, OER। इसके अंतर्गत कौशल संवर्धन कक्षाएं, अनुदेशात्मक कक्षाएं, पाठ्यक्रम कक्षाएं, संकल्पना कक्षाएं, कक्षा से परे आदि क्रियाओं को संचालित किया जाता है। कौशल संवर्धन, कौशल को बढ़ाने के लिए कक्षाएं लगाई जाती हैं। अनुदेशात्मक कक्षाएं, पाठ्यक्रम से जुड़ी हुई कक्षाएं, संकल्पना कक्षाएं और कक्षा से परे। तो ये मुक्त शिक्षा संसाधन है आपका। कक्षा में जाने की आपको आवश्यकता नहीं है, जो भी पाठ्यक्रम है वो अपना पढ़ सकते हैं इसके माध्यम से घर बैठे ही। डिजिटल शिक्षण सामग्री, डिजिटल टीचिंग एड्स। डिजिटल शिक्षण सामग्री विशेष रूप से बच्चों के सीखने के लिए ये बहुत प्रभावी माध्यम साबित हो रहा है, क्योंकि मौलिक ऑडियो वीडियो सुविधा बच्चे के मस्तिष्क में संज्ञानात्मक तत्वों में वृद्धि करती है। ऑडियो और वीडियो के माध्यम से अगर पढ़ाया जाता है डिजिटल शिक्षण सामग्री के माध्यम से, तो वहाँ पर चित्र भी देखने को मिलते हैं, साथ में वॉइस भी प्रसारित हो रही है। बच्चों में जागरूकता, विषय के प्रति रोचकता, उत्साह और मनोरंजन की भावना बनी रहती है। इससे वे सामान्य की अपेक्षा अधिक तेज गति से सीखते हैं। जागरूकता, जागरूक रहते हैं, ये नहीं कि आलसीपन आ जाए इसमें। जब भी वीडियो देखते हैं, ऑडियो वीडियो के माध्यम से अगर पढ़ते हैं तो नींद बिल्कुल नहीं आती है, सामने चलता रहता है, देखते रहते हैं। विषय के प्रति जो रोचकता है वो भी बनी रहती है, उत्साह रहता है, मनोरंजन की भावना भी बनी रहती है साथ में। जैसे बोर्ड पर पढ़ाया जा रहा है सामने किसी अध्यापक के माध्यम से, उसके अलावा अगर ऑडियो वीडियो के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है तो ज़्यादा सीखेंगे, साथ में चित्रों के माध्यम से या अन्य कोई साधन है, चार्ट है। शिक्षण संबंधी ऐप्स हैं, शिक्षण संबंधी ऐप्स है। इस विषय में हम डिजिटल शिक्षण सामग्री के वितरण के लिए तथा प्रत्येक बच्चे तक पहुंचाने के लिए स्मार्टफोन में जिन ऐप्स का विकास भारत या राज्य सरकार द्वारा किया गया है इनके बारे में जानेंगे, जैसे दीक्षा ऐप, मोबाइल शिक्षा आदि। तो इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे मित्रों अपन। अभी तो बेसिक चीजें हैं, सिर्फ डिटेल इनकी अगले वीडियो में होगी। आधुनिक विज्ञान आधुनिक युग विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी का युग है। वैज्ञानिक आविष्कारों ने मानव जीवन के हर एक क्षेत्र के कार्य को प्रभावित किया है। वैज्ञानिक आविष्कारों ने मानव जीवन के हर एक क्षेत्र के कार्य को, टेक्नोलॉजी प्रत्येक क्षेत्र में अपना जगह बना लिया है। इसके प्रभाव से शिक्षा भी अछूती नहीं रही है। अब जो आने वाला समय है मित्रों, टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही शिक्षा ग्रहण करवाई जाएगी। आज शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान की नवीन शाखाओं का विकास हो रहा है। इस ज्ञान को आत्मसात करने, ज्ञान का संचय यानी ग्रहण करने, उसका प्रसार, वृद्धि, संप्रेषण के लिए विकसित तकनीकी के ज्ञान एवं उपयोग की आवश्यकता है। इस कमी की पूर्ति केवल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी द्वारा ही संभव है। तो आज हम आपसे आईसीटी की आवश्यकता और महत्व के बारे में बात करेंगे। तो महत्व आपको बताया ऊपर, और जो भी आईसीटी की आवश्यकताएं हैं वो भी देख रहे हैं अभी। तो ये मित्रों
जो ज्ञान को आत्मसात करना है, ग्रहण करना, उसका संचय किस प्रकार से किया जा सकता है, प्रसार है, उसमें वृद्धि है, और संप्रेषण का आदान प्रदान करने का क्या तरीका है, ये सब कुछ किसके माध्यम से संभव हो पाया है? आईसीटी के माध्यम से संभव हो पाया है। वर्तमान में कई इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के माध्यम से हम अपने विचारों, भावों, सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। और आईसीटी के अंतर्गत सभी प्रकार के दृश्य सर्वे सामग्री, संचार एवं संप्रेषण तकनीक आते हैं, जैसे रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर, टेप रिकॉर्डर आदि। तो ये संचार के माध्यम है। रेडियो हो, टीवी हो, कंप्यूटर, टेप रिकॉर्डर, सर्वे सामग्री बोल सकते हैं इनको। संप्रेषण, आदान प्रदान करने में ये सहायक हैं। नेक्स्ट दे रखा है मित्रों इसमें आपका आईसीटी की आवश्यकता एवं महत्व है। आईसीटी की आवश्यकता और महत्व क्या है? मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सूचना संप्रेषण तकनीकी की आवश्यकता और महत्व है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी मानव जीवन की आवश्यकता ही नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के जीवन का विशेष अंग बन गई है। कोई भी क्षेत्र सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी से अछूता नहीं है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। शिक्षा के क्षेत्र में भी आईसीटी ने अहम भूमिका निभाई है। अब देखते हैं आगे, देखें सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का महत्व है। शिक्षा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए तथा छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का अत्यधिक महत्व है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाने, सुबोध एवं सुगम बनाने में सूचना संप्रेषण तकनीकी महत्वपूर्ण है। यानी शिक्षण जो भी अधिगम किया जाता है उसको सरल बनाने में, सुबोध अच्छी तरीके से और सुगम सरलता से प्राप्त हो सके, तो इसमें यह सहायक है आपका सूचना संप्रेषण तकनीकी। और क्या महत्व है देखिए, विद्यार्थियों के योग्यता अनुसार, उनकी योग्यताओं के अनुसार पाठ्य सामग्री को बोधगम्य बनाने में आईसीटी एक महत्वपूर्ण उपकरण है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी शिक्षा के सभी माध्यमों प्रमुख भूमिका निभाती है। औपचारिक, अनौपचारिक जैसी सभी तरह की शिक्षा में भी महत्व रखती है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र को सशक्त किया है। आप कहीं पर भी बैठे हों, आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से। यह शिक्षण प्रक्रिया को रोचक बनाती है तथा विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा उत्पन्न करती है, मोटिवेशन। सभी प्रकार के व्यावसायिक प्रशिक्षणों में एक लोकप्रिय साधन के रूप में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग होता है। जन साधारण को सामान्य शिक्षा प्रदान करने में आईसीटी का अत्यधिक महत्व है। जन साधारण को सामान्य शिक्षा प्रदान करने में आईसीटी का क्या है? अत्यधिक महत्व है मित्रों। इसके द्वारा छात्रों के अधिगम को स्थायी बनाया जा सकता है। आईसीटी छात्रों के ध्यान केंद्रित करने का उत्तम साधन है। छात्रों के ध्यान केंद्रित करने का उत्तम साधन, जैसे आप मूवी देखते हैं तो ध्यान हटता थोड़ा ही है आपका, कहीं पर भी नहीं हटता है मित्रों। इसी प्रकार से इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर शिक्षा दी जाती है तो आपका ध्यान केंद्रित रहता है। इसके लिए उत्तम साधन है क्या है? आईसीटी। सूचना संप्रेषण तकनीकी की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सूचना संप्रेषण तकनीकी की आवश्यकता है। सूचनाओं को भेजने के लिए, प्राप्त करने में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है, चाहे तो भेजने की बात हो या फिर प्राप्त करने की बात हो, चाहे कोई भी सूचना हो। सभी सूचनाओं का, सभी प्रकार की जो भी सूचनाएं हैं, प्रचार प्रसार करने में इसकी आवश्यकता होती है। बहुत सारे, जैसे आपके फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, गूगल है, यूट्यूब है, इनके माध्यम से आप सूचनाओं को प्रचार प्रसारित उनको किया जा सकता है। व्यवसाय से संबंधित सभी प्रकार की सूचनाओं का आदान प्रदान के लिए सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की आवश्यकता होती है। व्यवसाय से संबंधित इसके माध्यम से वस्तुओं का लेन देन, संसाधनों की उपलब्धता
उपभोक्ताओं की आवश्यकता की पूर्ति आदि से संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सकता है। वस्तुओं का लेन देन, जैसे आपको एक भैंस बेचनी है तो आप क्या करेंगे, इसको फेसबुक है या अपने व्हाट्सएप के जो भी स्टेटस हैं उनमें आप लगा सकते हैं, या क्रीम पाउडर जो भी है आपके कोई भी साधन अवेलेबल हैं आपके पास में जो बेचना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो इनको इस प्रकार से आप इनका प्रचार प्रसार इनके माध्यम से किया जा सकता है। सूचना संप्रेषण तकनीकी समन्वय के लिए भी आवश्यक है। तालमेल के लिए विभिन्न विभागों संस्थाओं में समन्वय स्थापित करने के लिए आईसीटी की आवश्यकता होती है। जितने भी विभाग हैं, संस्थाएं हैं, उनमें तालमेल बैठाने के लिए आईसीटी की आवश्यकता होती है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के उद्देश्य देखिए क्या है। मुख्य उद्देश्य है शिक्षा के विकास एवं प्रचार प्रसार करना, शिक्षा एवं अनुसंधान से संबंधित सामग्रियों का अधिकाधिक संचार करना, समाज के प्रत्येक नागरिकों तक उनको पहुंचाना। ये अच्छी बात है। देखिए, वर्तमान पीढ़ी को साइबर एजुकेशन एज में प्रतिस्थापित करना, जिसके जरिए छात्र ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर सकें। इसरो, एनसीईआरटी तथा इग्नू जैसी राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थाओं का जन संचार करना, डिजिटल पुस्तकालयों की स्थापना करना। विद्यार्थी सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के महत्व और आवश्यकता के बारे में जानना। विद्यार्थी है वो सूचना और संप्रेषण तकनीकी के महत्व क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, इसके बारे में जान सकते हैं। और देखिए इससे जुड़ी हुई राष्ट्र के आर्थिक विकास में सहायता प्रदान करना। राष्ट्र के आर्थिक विकास में इसके माध्यम से ई कॉमर्स, ईमेल, ई इंक, एटीएम तथा क्रेडिट कार्ड आदि को अधिकाधिक प्रचलित करना। स्कैनिंग, सीटी स्कैनिंग, अल्ट्रासाउंड आदि उपयोगी उपकरणों का निर्माण कैसे उसको बनाया जा सकता है और उपयोग करना, स्वास्थ्य संसाधनों का विकास करना, ये सब भी इसके माध्यम से, आईसीटी के माध्यम से। तो ये था मित्रों आज का खास टॉपिक, सूचना तकनीकी की बेसिक जानकारी। और कल से आपके जो भी पॉइंट दे रखे हैं अच्छे से प्रत्येक के बारे में पढ़ा जाएगा। मैटर उतना ही पढ़ाया जाएगा जितना आपके काम का है, जितना आपके लेवल का है। आज का वीडियो, आज की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है ज़रा सी भी, तो वीडियो को लाइक करना, अपने मित्रों के साथ में शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।